नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो काफी कुछ अपडेट्स निकल के आ रही है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि मार्केट्स में टारगेट सब क्या रह सकते हैं। दूसरी चीज ये भी बात करेंगे कि गैप अप गैप डाउन में क्या सिलसिला चल रहा है। तीसरी चीज ये भी बात करेंगे कि मार्केट की अब नई अपडेट्स क्या है, मार्केट में अभी तक कौन सी एक बड़ी अपडेट आई है। तीसरी, तेजी होगी या मंदी, इसकी भी चर्चा कर लेंगे। और अब शॉर्ट टर्म टारगेट कौन सा रह सकता है, निफ्टी बैंक निफ्टी के इंडेक्स में कौन सा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, तेजी की अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा या मंदी का देखने को मिलेगा। और बात करेंगे इंट्राडे लेवल्स के बारे में, मंडे इंट्राडे लेवल्स कौन से हो सकते हैं। ठीक है, तो सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट जो है, ठीक है, कि आपको सोमवार के लिए कौन से लेवल पर चार्ट पे कौन से अपडेट्स पर फोकस करना है, चार्ट पे कौन से लेवल पर आपको ध्यान देना है, कहां से बाइंग मोमेंटम आ सकता है, कहां से सेलिंग मोमेंटम आ सकता है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम पोजिशनिंग देख लेते हैं, क्योंकि देखो अगर मार्केट को आपको भांपना है तो सबसे पहले पोजिशन देखना जरूरी है। देखो ये जो पोजिशनिंग है वो अभी की है। ठीक है, मतलब मैंने अगला जो एफ का जो डाटा बताया है उसमें ये नहीं है। ठीक है, तो ये जो है वो फ्रेश है। ठीक है, ये अलग चीज है, तो इसको ध्यान से समझ लेना। पहले देखो इसमें ना इंडेक्स वाइज मतलब आपको पोजिशनिंग दिखती है, ओवरऑल उनकी जो साइकोलॉजी है, उनका जो व्यू है वो देखने को मिलता है। ठीक है, तो अभी वो देख रहा है सबसे पहले कि एफ का सिलसिला क्या है। तो अगर आप यहां देखें तो एफ जो है, ठीक है, एफ फ्यूचर में, इंडेक्स फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग बुलिश देखने को मिल रहा है, इंडेक्स ऑप्शन में मीडियम बुलिश देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये पहली चीज। अब इंडेक्स फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग बुलिश देखने को मिल रहा है, इंडेक्स ऑप्शन में मीडियम बुलिश देखने को मिल रहा है, मतलब एफ का इन लेवल पर रुख थोड़ा बुलिश साइड ज्यादा देखने को मिल रहा है। ठीक, जो अभी मार्केट की जो क्लोजिंग हुई है, ठीक है, उसके ऊपर उनका ये व्यू है। अदर साइड जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स है, ठीक है, जो फंड वाले हैं, जो बड़ा मैनेज करते हैं, उनकी अगर हम बात करें तो यहां आप देख सकते हो कि इंडेक्स फ्यूचर में माइल्ड बियरिश है। माइल्ड मतलब छोटा सा, ठीक है, हल्का सा बियरिशनेस उन लोगों का देखने को मिल रहा है। कहां? इंडेक्स फ्यूचर में। किंतु इंडेक्स ऑप्शन में अगर आप देखें तो यहां स्ट्रॉन्ग बियरिश देखने को मिल रहा है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग मतलब काफी ज्यादा मात्रा में यहां बियरिशनेस देखने को मिल रही है। कहां? इंडेक्स ऑप्शंस में। ठीक, तो पहली चीज तो ये कि इन लोगों ने कॉल साइड का ज्यादा मोमेंटम करवाया है, शॉर्ट करके रखे हैं। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, इंडेक्स फ्यूचर में माइल्ड, किंतु ऑप्शन में स्ट्रॉन्ग बियरिश देखने को मिल रहा है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो उनका व्यू मार्केट के ऊपर देखे तो इंडेक्स फ्यूचर में माइल्ड बियरिश है, किंतु इंडेक्स ऑप्शन में उनका व्यू स्ट्रॉन्ग बियरिश है। ओवरऑल अगर उनका व्यू देखे तो नेगेटिव साइड ज्यादा है। अब एफ का हमने देखा, एफ कहां बैठे हैं अभी, थोड़ा बहुत वहां आपको स्ट्रॉन्ग व्यू उनका देखने को मिल रहा है, बुलिश देखने को मिल रहा है, पर प्रोफेशनल्स जो है वो नेगेटिव साइड बैठे हैं। अब आ गए हम तीसरी महाशक्ति के ऊपर। ठीक है, तीसरी महाशक्ति कौन है मार्केट की? रिटेल्स। ठीक, जो रिटेलर्स है, ठीक है, उनकी क्या साइकोलॉजी काम कर रही है। तो यहां आप देख सकते हो कि इंडेक्स फ्यूचर्स में अगर आप देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग बियरिश है, किंतु इंडेक्स ऑप्शंस में अगर आप देखेंगे तो यहां आपको मीडियम बुलिश देखने को मिल रहा है। ठीक, अगर आपने मेरा सब वीडियो देखा होगा तो हम डेली एनालिसिस करते हैं, उसमें आपको एक चीज नोटिस करने को मिलेगी कि 2 दिन पहले अगर हम देखेंगे तो यहां क्या चल रहा था? बियरिश देखने को मिल रहा था। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बियरिश देखने को मिल रहा था। अब क्या चल रहा है? यहाँ मीडियम बुलिश देखने को मिल रहा है, और उसके सामने फ्यूचर्स में
स्ट्रॉन्ग बियरिश है। ठीक, तो रिटेल की पोजीशन देखे तो यहां मामला पूरा अलग दिख रहा है। इंडेक्स फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग बियरिश, तो उसके सामने इंडेक्स ऑप्शन में मीडियम बुलिश देखने को मिल रहा है। तो देखो ओवरऑल अगर हम देखें तो यहां आप देख सकते हो बुलिश 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 बियरिश। ठीक, यहां भी माइल्ड बियरिश और यहां बियरिश। इधर अगर देखें तो स्ट्रॉन्ग बुलिश, मीडियम बुलिश। ठीक, तो देखो एफआईएस जो है, ठीक है, वो इस लेवल के ऊपर अब थोड़ा बुलिश साइड जाने की सोच रहे हैं और उसके सामने रिटेल्स भी है, वो भी एफआईएस के साथ साथ उनका व्यू भी मीडियम बुलिश साइड जाता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, फर्क सिर्फ इनका है। इनका क्या फर्क है कि जो प्रोफेशनल्स है, ठीक है, वो लोग यहां स्ट्रॉन्ग बियरिश देखने को मिल रहा है। देखो यहां तक का क्लियर हो जाना चाहिए आपको कि ये सिलसिला क्या है, बड़े प्लेयर्स ने कैसी पोजीशन बनाई है। ठीक है, सारा डिस्कस करने वाले, काफी इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाली है। ठीक है, अब क्या है, तो एक और अपडेट है। ठीक है, अपडेट ये है कि देखो एफआईएस ने, ठीक है, एक न्यूज निकल के आई कि इंडियन स्टॉक्स में, ठीक है, इंडियन स्टॉक्स में 26,000 करोड़ की बाइंग की है। ध्यान से समझना, ठीक है, बाइंग की है, पर अब जो नजर है वो कहां है, बजट पे है। तो इसका मतलब क्या है, देखो जून मंथ में एफआईएस ने 26,000 करोड़ की बाइंग करी है, पर अब उनका फोकस बजट पर रहेगा। अगर बजट में कोई बड़ी नेगेटिव अपडेट नहीं आएगी तो शायद बाजार यहां से ऊपर जा सकता है। इसलिए अगर बड़ा ट्रेंड बजट के बाद ही देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला जो बड़ा ट्रेंड है ना, ठीक है, वो बजट के बाद अच्छा वाला देखने को मिल सकता है। अब वो चाहे इधर हो ऊपर हो, उसके लिए सबसे पहले हमें इसी चीज पर फोकस करना है कि कोई भी नेगेटिव अपडेट बजट में नहीं आनी चाहिए। क्योंकि देखो अगर कुछ भी नेगेटिव मार्केट में आता है तो वो थोड़ा बहुत शूट अप कर सकता है, शेक कर सकता है। ठीक है, तो वो चीज आपको ध्यान में रखना है। अब कुछ लेवल्स के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, लेवल्स के बारे में बात कर ले उससे पहले एक रिक्वेस्ट और भी मैं कर देता हूं कि देखो यहां मैं आपको एक चीज बता देता हूं, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है ना, वही ओरिजिनल है। ध्यान से समझना, अगर आप टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन करोगे तो वो हमारा नहीं है। ठीक, यहां से ज्वाइन करोगे तभी आप ओरिजिनल चैनल पे ज्वाइन करोगे। ठीक है, और एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, हम किसी को भी कोई भी हमारा प्लान बान कुछ भी नहीं है, ना तो हमारा कोई पेड सर्विस है, सब कुछ फ्री है। ध्यान से समझना, ठीक है, तो किसी के भी हमारे नाम से किसी से भी कुछ भी ताल्लुकात ना रखे, पहली चीज। ठीक है, हमारा जो भी है वो ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वही है, तो वहीं से ही जुड़ना है। ठीक है, बिल्कुल फ्री है। अगर आपको कुछ मार्केट में फ्री में सीखना है तो मेक श्योर आप वहां से जुड़िए। बाकी जो कोई भी है, ठीक है, वो हमारे नाम से अगर कोई भी है तो समझ लो भैया वो फ्रॉड है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही ओरिजिनल चैनल है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वही है। ठीक, तो वहां बिल्कुल जुड़ जाना। अब लेवल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो निफ्टी की बात करें, ठीक है, तो निफ्टी में ना अब इन सब लेवल्स का फोकस करना है। ठीक है, उसमें सबसे पहले आप इन सब चीजों को समझ लो, ये रेंज और ये रेंज। ठीक, ये जो रेंज है वो काफी इंपोर्टेंट है। इंपोर्टेंट क्यों है पता है, क्योंकि देखो इस रेंज के ऊपर बैठा है बड़ा प्लेयर। ठीक है, इस रेंज में अब इसको जब तक मार्केट ऊपर रहेगा ना, इसको उठाना पड़ेगा मार्केट को ऊपर की साइड, तभी ये सरवाइव करेगा। अगर मार्केट इसके नीचे आता है तो सबसे पहला जो पैनिक होगा वो ये होगा और यहां 24,000 वाला होगा। ठीक, तो दो बड़े प्लेयर्स बैठे हैं। ठीक है, और इन दो लेवल पे बैठे हैं, ये पहली चीज आपको ध्यान रखना है निफ्टी में। ठीक, अब क्या करना है कि आपको सबसे पहले
ये देख लेना है कि भैया इस लेवल के ऊपर मार्केट है या इस लेवल के नीचे, 23,940 के आसपास का लेवल। ठीक, इस लेवल के ऊपर है या इस लेवल के नीचे है। दूसरी चीज यह कि इस लेवल के 23,950 से 24,030 का जो लेवल है, इसके बीच थोड़ा ट्रैप जोन है। ध्यान से समझ लेना गाइस, इसके बीच में ये जो रेंज बनी है, इसके बीच में ट्रैप जोन है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसके बीच में कोई भी डिसाइड नहीं करेंगे, हम थोड़ा वेट करेंगे कि भैया मार्केट क्या करना चाहता है। ठीक, अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करता है 24,023 के ऊपर, अगर मार्केट इस लेवल को सस्टेन कर लेता है, यहां होल्ड कर लेता है, तो यहां से बुल्स जो है वो ट्राई करेंगे कि मार्केट को हम इधर से इधर तक शूट अप करवाए। अगर मार्केट इस रेंज के नीचे रहता है तो 23,975 का लेवल हमें ध्यान में लेना है। अगर मार्केट उसके नीचे आता है तो यहां एक लेवल आएगा, इस लेवल पर हम क्या करेंगे, ध्यान से बैठेंगे भैया यहां क्या चल रहा है। अगर कोई भी पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाता है तो यहां से भी एक शूटअप करवाने की ट्राई करी जाएगी। अगर मार्केट इस लेवल को काटता है, 23,915 के लेवल को काटना मतलब ऐसा नहीं कि एक सेकंड में टच कर दिया और आप समझ गए कि चलो भैया अब तो जाएगा, ऐसा नहीं होता। सस्टेन होना चाहिए, प्राइस एक्शन देखना होता है। ठीक है, तो वो हम अपडेट करते रहते हैं टेलीग्राम पे। तो इसके नीचे अगर मार्केट आता है यहां, तो फिर यहां से 23,875 का लेवल आपको देखने को मिलेगा। और अगर मार्केट उसके भी नीचे आता है तो यहां से 23,835 का लेवल भी आपको देखने को मिल सकता है। एक चीज याद रखना, 23,800 का जो लेवल है ये एक स्ट्रॉन्ग डाटा वाला लेवल है, स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, तो इस पर हमें ध्यान देना है। यहां थोड़ा बहुत हमें प्राइस एक्शन चेक करके फिर डाउन साइड जाना चाहिए, क्योंकि इसके नीचे, क्योंकि यहां तक आएगा तो मार्केट में हो सकता है बड़े प्लेयर्स आने की ट्राई करें। ठीक, अपर साइड में एक चीज ध्यान रखना, 24,100 से लेके 24,130 इस लेवल के ऊपर मार्केट रहेगा, तभी एक बुल्स का कंट्रोल हमें मार्केट में देखने को मिल सकता है। ठीक है, इस लेवल को सस्टेन करना जरूरी है। मार्केट अगर इस लेवल को सस्टेन कर जाता है तभी एक मार्केट में बुल्स का कंट्रोल रहेगा। ठीक है, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। मैंने आपको प्रॉपर तरीके से समझाया। इस लेवल में हमें ट्रैप नहीं होना है, इसके बीच में। इसके नीचे आता है तो यहां तक की मैंने जो कंडीशन बताई है, यहां तक का हम देख सकते हैं। ठीक है, यहां सस्टेन होता है, होल्ड करता है, और अगर कोई भी पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाता है तो यहां से मार्केट को उठाने की पूरी ट्राई करी जाएगी बड़े प्लेयर्स के हाथों, फिर यहां से 24,000 के ऊपर। ठीक, तो इस लेवल टू, देखो हमें ना लेवल टू लेवल ही चलना है। और जिन लोगों ने फॉलो किया है ना, जिन लोगों को टेलीग्राम ज्वाइन किया है, बिल्कुल फ्री है, उन लोगों को पता है कि हम कैसे काम करते हैं, हमारे लेवल्स कैसे वर्क करते हैं। ठीक, तो ये सब चीजें आपको फॉलो करनी। बाकी देखो ये जो चार्ट है ना, वो चार्ट मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर ही दूंगा, इसका स्क्रीनशॉट भी टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, ताकि आपको समझने में आसानी रहेगी। और मंडे को मैं आपको अपडेट भी देता रहूंगा। तो देखो यहाँ इंपोर्टेंस जो लेवल्स है वो है 24,100 से 24,135, 23,950 से 23,920 और 23,830 से 23,800। ठीक है, ये निफ्टी के इंपोर्टेंट लेवल्स हैं। ठीक, इसका आपको ध्यान रखना है। अब दूसरी चीज, अगली एक्सपायरी के लिए निफ्टी में डाटा ज्यादा बना है। एक्सपायरी में अगर एक्सपायरी का डाटा देखे तो वो ज्यादा है, पोजीशन ज्यादा बनी हुई है बैंक निफ्टी के मुकाबले। बैंक निफ्टी के मुकाबले निफ्टी में डाटा ज्यादा है, इसलिए निफ्टी पर ज्यादा फोकस रह सकता है। तो इन सब लेवल्स पर हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक है, अब अदर साइड अगर देखें तो ओपनिंग के लिए अगर हम देख ले कि भैया 9.15 को क्या देखना है, तो देखो 9.15 को ओपन कहां हो रहा है वो देखना है। 23,950 से 23,910 के पास बाजार में बड़ा प्लेयर बैठा है, तो उस लेवल को देखना जरूरी है। कौन सा लेवल? 950 से 910, क्योंकि यहां सबसे बड़े प्लेयर्स बैठा है। ठीक है, तो अब बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी का जो सीनेरियो है वो थोड़ा अलग है।
अलग क्यों है कि देखो, हमें सबसे पहले बैंक निफ्टी में आपको एक चीज मैं बता दूं कि 52,060 से लेके 51,960 का लेवल, ये 100 पॉइंट का जो रेंज है, इसमें अब जो बड़े प्लेयर्स है, ठीक है, वो इधर बैठे हैं। मार्केट कितना दूर है इससे? 300 पॉइंट। तो जब तक मार्केट इसके 300 पॉइंट ऊपर है, तब तक ये लोग पैनिक नहीं करने वाले हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि अगर इन लोगों को मोमेंटम चाहिए तो इस लेवल के ऊपर सस्टेन होना पड़ेगा। 52,480 से लेके 52,430, इस रेंज के ऊपर अगर सस्टेन हो जाता है मार्केट, ठीक है, तो यहां से आपको यहां तक का मोमेंटम सबसे पहले देखने को मिल सकता है। 52,640, 52,735। यहां क्या करेंगे, एक बार थोड़ा वेट करेंगे, देखेंगे प्राइस एक्शन का कौन सा बना रहा है। अगर पॉजिटिव है तो हम इसके अपर साइड का देखेंगे। अगर कोई भी फिर से कोई डाटा बन रहा है, कोई नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिल रहा है, तो फिर से वहां से एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी हम ढूंढेंगे। इसके ऊपर मार्केट जब तक नहीं रहता है, ध्यान से समझना, जब तक मार्केट इसके ऊपर सस्टेन नहीं होता है, तब तक बुल्स का कंट्रोल, एग्रेसिव जो कंट्रोल देखने को मिल रहा था, वो देखने को नहीं मिल सकता। तो इसके ऊपर सस्टेन होना जरूरी है, ठीक। तो उसके पहले हमें सबसे पहले इन सब लेवल पर फोकस करना है। पहला तो ये लेवल है, और दूसरा जो लेवल है 52,250 का लेवल, इसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन हो जाता है तो यहां से आपको 52,160, फिर 52,000 का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। तो इस लेवल पर भी फोकस करना है कि यहां से फिर यहां से एक डाउन साइड इस लेवल तक मार्केट को लाया जा सकता है। और यहां बैठे हैं भैया बड़े प्लेयर्स, तो मार्केट को कैसे भी करके वो सस्टेन करवाने की ट्राई करेंगे। उनका एक ही मोटिव रहेगा कि मार्केट कैसे भी करके इस लेवल के नीचे ना जाए, ठीक है। इस लेवल के नीचे जाता है तब एक नेगेटिव बियर एक्टिविटी होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तब तक आपको क्या इस रेंज पर फोकस करना है, इस रेंज को ही लेवल्स को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। या तो इसकी यहां से बाउंस करवाते हैं तो फिर अपर साइड के टारगेट्स जो मैंने बताया वो देखने को मिल सकते हैं, डाउन साइड में हमें बियर एक्टिविटी देखने को मिलेगी, ठीक है। बाकी देखो जो भी प्राइस एक्शन बनेगा, ठीक है, कहां ओपन हो रहा है, कहां प्राइस एक्शन कैसा बन रहा है, उस हिसाब से, ठीक है, हम डिसाइड करेंगे। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। उसके लिए आप टेलीग्राम से जुड़ जाना, मेक श्योर आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा, बिल्कुल फ्री है। अब देखो इंपोर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें तो 52,160 से 52,050 का लेवल, फिर 486 और फिर 640 से 735 का लेवल। इन तीन लेवल्स का काफी इंपोर्टेंस रहने वाला है। तो अब मंडे को आपको 9:15 से यही देखना है कि 52,100 के ऊपर है या नीचे। अगर इस लेवल से, क्योंकि 52,050 से 51,960 के पास बड़े प्लेयर्स बैठे हैं, इसलिए वहां देखना जरूरी। देखो यहां बड़ा प्लेयर बैठा है, ठीक है। तो हमेशा एक चीज याद रखना, अगर आपको मार्केट में, ठीक है, अगर मार्केट में आपको जीतना है, ठीक है, अगर आपको मार्केट में जीतना है तो हमेशा एक चीज याद रखना कि जो बड़े प्लेयर्स बैठे हैं, ठीक है, उसको देखो, उनके फुटप्रिंट पकड़ो कि उनके पैर कहाँ है, ठीक है। अगर आप वो पकड़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट की रिदम क्या हो सकती है। और इसीलिए मैं आपको डेली इतने नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूं, ताकि हर एक जो रिटेल ट्रेडर्स है, ठीक है, उनका खुद का एक साइकोलॉजी क्रिएट हो, उनको खुद को पता चले कि कैसे कैसे मार्केट काम करता है और क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। तो मेरा मोटिव तो यही है। बस उसके सामने देखो, मैं आपको एक ही चीज बोलता हूँ कि आप थोड़ा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि ना मेरे को भी कॉन्फिडेंस रहे कि नहीं भाई, जितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं, आपका काफी सपोर्ट मिल रहा है और इसीलिए मेरे को खुशी मिलती है, ठीक है ना। इसीलिए मैं ज्यादा से ज्यादा आपको नॉलेज प्रोवाइड करने की ट्राई करता हूँ, ठीक है। तो एक ही चीज है कि आप लाइक किया करो, शेयर करो, कमेंट करो, ठीक है, और सब्सक्राइब करते रहो।
अब देखो यहाँ मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि देखो बाकी का जो भी होगा, ठीक है, वो मैं आपको ना मार्केट में बता ही देता हूँ, ठीक है, कि कहाँ से किधर का मोमेंटम देखने को मिल सकता है सबको, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। आशा करता हूँ आपको जो लेवल्स मैंने प्रोवाइड किया है काफी कुछ हेल्प मिली होगी, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।